चार जून को भी टीवी पे आना है, सोच समझ के बोलिए। जनता वोट दे रही थी, खटाखट 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 आवाज आ रही थी अंजना जी, बीजेपी सपाचट सपाचट सपाचट। वोटर कह रहा था बीजेपी को हटाहट हटाहट हटाहट। अंजना जी, ये गर्मी की वजह से नहीं, भारत का मतदाता भारतीय जनता पार्टी की गर्मी निकाल रहा है। तो हम लोगों ने बहुत अच्छी बढ़त बना ली है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार नहीं बन रही है। कि हरा कुत्ता बन गया, हरा तोता, रटारट 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 रट रट के यही सब जुगलबंदी करते रहिए। कोई काम की बात करने वाले तो है नहीं आप। बिना तेल के जनरेटर है, हमेशा खड़खड़ 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 बजते रहते हैं। 250 सीटें हमारी आ रही है। अरे मुंगेरी लाल की दुनिया में रहते हो भाई। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। 5 चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है। इस चरण में 49 सीटों के लिए वोट डाले गए। 2019 के लोकसभा चुनाव में इन 49 सीटों में से ज्यादातर सीटों पर एनडीए को जीत मिली थी। इस चरण में मतदान पूरा होने के बाद 543 में से 428 सीटों पर चुनाव पूरा हो गया है, यानी लगभग 80% सीटों पर चुनाव पूरा हो चुका है। लोकसभा का चुनाव पूरा होने में अब सिर्फ 2 ही चरण बचे हैं। अब माना यही जा रहा है कि मत पेटी में अब सील हो गया है कि 4 जून को किसकी सरकार बनने जा रही है, एनडीए की या फिर इंडिया गठबंधन की। लेकिन एक बात तो साफ है, दोनों गठबंधन के दावे अपनी अपनी सरकार बनाने को लेकर हैं। जहां बीजेपी का दावा है कि हमने 5वें चरण के बाद 300 का आंकड़ा पार कर लिया है और अगले 2 चरणों में हम 400 का आंकड़ा भी पार कर लेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन का दावा है कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। और इंडिया गठबंधन का तो यहां तक कहना है कि बीजेपी 150 के नीचे सिमटने वाली है। आज की डिबेट इन तमाम मुद्दों पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से डॉक्टर अजय आलोक हैं, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी की तरफ से और अभय दुबे कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों वीडियो बहुत शानदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अंजना जी, 400 पे भारतीय जनता पार्टी की हार है, तो इसके मतलब 400 इंडिया गठबंधन जीत रहा है। वो तो 143 पे ही बचे ना, तो भारतीय जनता पार्टी 143 से ज्यादा जीती नहीं रही है, तो चर्चा बनती नहीं है। 5वां चरण है तो 5 सेंसेस हिंदुस्तान कितना हुआ? 400 भाई कितनी सीटें हैं? 543 सीटें हैं ना। हाँ। तो 400 अगर वो हार गई भारतीय जनता पार्टी तो कितनी बची? 143 ही बची ना उनके पास में। बीजेपी जीतेगी तो 143 ही ना। सोच समझ के बोलिए। बोल तो रहा हूं, नहीं मैं सोच समझ के बोल रहा हूं। दूसरी बात 5वां चरण चल रहा है अंजना जी। हाँ। और देश की जनता के 5 सेंस होते हैं, पूरा सेंसों का इस्तेमाल कर रही है। वो उस सेंस से वो वोट कर रही है और भारतीय जनता पार्टी को हरा रही है। चूंकि आज लखनऊ में भी वोट था, तो मैं जब लखनऊ के बूथ पे जा रहा तो जनता वोट दे रही थी, खटाखट 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 आवाज आ रही थी अंजना जी, बीजेपी सपाचट सपाचट सपाचट। वोटर कह रहा था बीजेपी को हटाहट हटाहट हटाहट, और बीजेपी को झटका लग रहा है अंजना जी, झटाझट झटाझट झटाझट। और बीजेपी को हराने की जनता ने लगा रखी है रटारट रटारट रटारट। 4 जून के बाद अंजना जी लोगों के घरों में शांति आएगी। क्यों तो लिए बात आप बीच में टोक पड़े, आप मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए। 4 जून को लोगों के घरों में शांति आएगी। फटाफट फटाफट फटाफट। सवाल यह है कि लोगों के घरों में शांति सुख छीनने वाली पार्टी कौन है? भारतीय जनता पार्टी। इसने तो दर्द दिया है ना, जनता को दर्द दिया है। कौन सा ऐसा वर्ग है जिसको भारतीय जनता पार्टी ने दर्द ना दिया हो? आप बताइए। नहीं, युवा है उनको दर्द दिया, किसानों को दर्द दिया, छात्रों को दिया, महिलाओं को दिया, किसको नहीं दिया? अरे भैया फूलपुर की रैली देखी, प्रयागराज की देखी, वहां तो लोग कह रहे थे कि बीजेपी का तो कोई है नहीं, वहां इतनी भीड़ हो जाती है कि लोग बैरिकेड तोड़ देते हैं, पता ही नहीं चलता है, भीड़ का अंबार होता है। उसका मतलब ये होता है कि बीजेपी गो बैक। बीजेपी के कोई अस्तित्व नहीं बचा, हमारी सरकार नहीं है, सत्ता नहीं है, ना हमारे पास पुलिस प्रशासन है, ना कोई हम लालच उनको दे सकते हैं। आपके पास तो सत्ता है, शासन है, प्रशासन है, सब कुछ है, उसके बावजूद ही आपके यहाँ भीड़ नहीं आती है। यहाँ देखिए क्या यूथ इकट्ठा होता है। आप कोई भी हमारी रैली उठा के देख लीजिए, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की, किस तरह से रेलम रेला होती है, किस तरह से यूथ आता है, किस तरह से लोग वहां पे उमड़ पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि बदलाव चाहते हैं। देखिए, कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी चुनाव ही नहीं लड़ रही है। शोपिया और पुंछ में 2 दिन में 2 बड़े आतंकी हमले हुए हैं भारतीय सेना के जवानों पर, और राजस्थान के जो पर्यटक हैं बहुत लंबे। मैं वही कह रहा हूं ना, भारतीय जनता पार्टी वहां चुनाव नहीं, ये तो बिल्कुल होना अच्छी बात है, प्रजातंत्र के लिए अच्छी बात है कि वोटिंग का परसेंटेज बढ़े, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वहां नहीं है। बड़ी बात क्या हुई है इस चुनाव में?
जो नेशनल नैरेटिव था, जो पिछली बार पुलवामा और इसकी वजह से था, जिसपे वोट मांगे थे मोदी जी ने शहीद सैनिकों की, इस बार नहीं था, तो वो कंस्टिट्यूएंसी पर चले गया। और भारतीय जनता पार्टी के नाकारा जो लोग जीत कर आ गए थे सिर्फ नाम पर प्रधानमंत्री जी के, वो इस बार सारे संसदीय क्षेत्रों में चुनाव हार रहे हैं। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। यहां तो रायबरेली बचाना है राहुल जी को, और 9-9 दिन 10-10 दिन वहां पर प्रियंका जी उनके लिए कैंप कर रही थी अमेठी में और रायबरेली में। आज पहुंचे हुए थे वहां पे, बूथ से बूथ जा रहे थे। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अंजना जी, ये गर्मी की वजह से नहीं, भारत का मतदाता भारतीय जनता पार्टी की गर्मी निकाल रहा है। आप याद कीजिए अमित शाह साहब की रैलियों को, पहले चरण के पहले कहते थे हर कार्यकर्ता, हर बूथ वर्कर 370 वोट हर बूथ पर बढ़ाएगा। जब वोटिंग परसेंटेज कम हुआ तो समझ में आ गया कि न सिर्फ बूथ का कार्यकर्ता नाराज है, इनका कोर वोटर भी नाराज है। फिर नारा दिया अब की बार 400 पार, मगर वो काउंटर प्रोडक्टिव हुआ। दुबे जी अभी भी तो आप 270 बोलने का हिम्मत नहीं करते हैं। इन लोगों को पता लग गया कि भारतीय जनता पार्टी बड़े संकट में है, तो प्रधानमंत्री जी अपने मूल अवतार में आ गए। वो मुस्लिम लीग पर आ गए, मुसलमान पर आ गए, घुसपैठियों पर आ गए। फिर पता लगता है इनको कि वो भी जनता ने नकार दिया, तो प्रधानमंत्री जी ने फिर ईद पर मुसलमानों का खाना खाया और गाजा में जाकर रमजान पर वॉर रुकवाया। भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत के लायक सीटें नहीं आ रही अंजना जी, 200 के आसपास बीजेपी रहने वाली। आप उठाइए 2004 का चुनाव, सिर्फ 7 सीटों का अंतर था और एक लिबरल नेता माने जाते थे अटल जी, लेकिन जितने गठबंधन के लोग थे वो सब उधर से हट गए और हमारे यूपीए के साथ आ गए। आज भी यही होगा, आज आप लिख कर रखिए, देखिए आज इन पर हम कम से कम 125 सीटें कांग्रेस पार्टी इस चंक में से जीत रही है। तो हम लोगों ने बहुत अच्छी बढ़त बना ली है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार नहीं बन रही है। फिर भी आप हिम्मत नहीं कर रहे हैं 272 अपनी बताने का। गठबंधन 328 सीटों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं अंजना जी। हाँ। हमारी 250 के लगभग सीटें कांग्रेस पार्टी, अकेले कांग्रेस पार्टी। आपके 3 कैबिनेट मंत्री, 7 राज्य मंत्री सब चुनावी मैदान में है। 49 सीट्स ये है, जिसमें पिछली बार आपको भारी सफलता मिली थी। एनडीए की झोली में ही ज्यादातर सीटें आई थी, जो उस वक्त यूपीए गठबंधन था 1-2। आपको लग रहा है ऐसी परफॉर्मेंस आप रिपीट कर पाएंगे? देखिए अंजना जी, निश्चित तौर पर परफॉर्मेंस तो रिपीट नहीं होगी, परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। जितने हम पिछले जीते थे, आपसे पहले भी बात हो रही थी लास्ट शो पे जब लोग बात कर रहे थे इस 5वें चरण की, हमने ही कहा था कि हमने अपना टारगेट बढ़ा दिया है, माइलस्टोन अचीवमेंट टारगेट बढ़ाया है। कहां बढ़ाया, मैंने वही बताया कि पश्चिम बंगाल में हम बढ़ेंगे, उड़ीसा में हम बढ़ेंगे। ये तमाम राज्य हैं, चाहे महाराष्ट्र हो, हम बहुत अच्छा करने जा रहे हैं। तो हमारी बिल्कुल पिछले 2019 के हिसाब से इस 5वें चरण में हमारा पिछले बार से भी अच्छा प्रदर्शन होगा। इस बार उम्मीद है कि 49 में से हम 40 से 45 के बीच में रहेंगे। ये एकदम बिल्कुल मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, और इसी के साथ हमारा कारवां 350 क्रॉस कर जाएगा। अब बाकी लोग बस अपना अपना गिनते रहे कि 50 क्रॉस कर रहे हैं कि नहीं, 40 क्रॉस कर रहे हैं कि नहीं। आज तो राहुल गांधी गो बैक के भी नारे लग गए हैं अच्छी तरह से। लगता है यूपी से पैक करवा के ही लोग भेज देंगे। परमानेंटली पैक होने की तैयारी में कांग्रेस है यूपी से। यही नहीं, अभी और सुनिए, के लिए एक और लाइन बनता है कि हरा कुर्ता बन गया हरा तोता, रटारट 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 रट रट के यही सब जुगलबंदी करते रहिए। कोई काम की बात करने वाले तो है नहीं आप, बिना तेल के जनरेटर हैं, हमेशा खड़खड़ 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 बजते रहते हैं। 4 तारीख को बंद हो जाएगा परमानेंट। मुझे आश्चर्य लगता है कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता को क्या हुआ था। कांग्रेस आज तक जीवन में 1984 के बाद 208 का आंकड़ा क्रॉस किया है। 250 सीटें हमारी आ रही है। अरे मुंगेरी लाल की दुनिया में रहते हो भाई। 209 में सबसे अच्छा प्रदर्शन हुआ था, तब तो 208 पे रुके थे, 206 पे। 250 कहां से आ जाएंगे? 50 क्रॉस करना मुश्किल है, 250 पे जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी जीवन में सबसे अच्छा प्रदर्शन 2004 में हुआ तो 40 सीट। अरे हम सबके सब जीत रहे हैं। अरे अखिलेश की सोचो, धनबाद में हाफ रहे हो, है ना, अमैनपुरी में बाजा बंद है, क्या होगा, कहां जाइएगा, कंधे नहीं मिलने वाले हैं 4। ठीक है, इसीलिए ये सब मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखना आप लोग बंद कर दें। अब आप ये देखिए कि आप लोग 4 तारीख के बाद एक दूसरे को गाली देने की स्पर्धा में सबसे आगे कौन रहेगा, कि हार के ये जिम्मेदार, हार के वो जिम्मेदार। ममता दीदी ने तो अपने आप को अलग कर लिया। सबसे पहली घोषणा उन्हीं की थी कि कांग्रेस 40 सीट नहीं जीत रही है, और अभी भी वो अब इंडिया गठबंधन में नहीं है, कहती है बाहर से समर्थन दूंगी। तो अपने आप को पहले ट्रैक रिकॉर्ड ठीक कर लीजिए कि गाली देना एक दूसरे को कौन शुरू करेगा, क्योंकि गाली देने में फटाफट 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 तीनों करेंगे। ठीक है, 4 तारीख को यही होने वाला है। टीवी पे तो दिखेंगे नहीं ये लोग। गजब बेइज्जती है। मजा आया।
देखा दोस्तों, आपने डॉक्टर अजय आलोक, अनुराग भदौरिया और अभय दुबे तीनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।